सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफी नेक दिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर लौटना नहीं पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दे दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों? आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामदास ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता और ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया, गंगा नदी पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा लिया और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास जाकर रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, मैं ये कंगन रामदास को दूंगा ही नहीं। आखिर उसको पता ही कैसे चलेगा कि गंगा माँ ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैं ये कंगन बेच दूं तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लग सकता है। नहीं, मैं सीधे ये कंगन जाकर राजा को दे देता हूँ। वो खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिए। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे सारे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्ग लोक का है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वो बहुत खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह पहनेगी तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूटने लगे। राजा ने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन कहीं चोरी का तो नहीं? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, हाँ ठीक है,
आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि ये चोरी का नहीं है। जी राजा साहब। कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सब के बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा? रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकल आया। ब्राह्मण यह देखकर दंग रह गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी की सारी बातें बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम दिया। कहानी से सीख, इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान सब कुछ दिल से देना चाहिए।